स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 1 के पठित अवबोधन प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाठ 1 में ही पहला जो पद था उसे पढ़ाया गया और इस पद में जैसे आप देखते हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनिशम कालय चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना स्यात् न एव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। जब इस तरीके से पद्यांश आते हैं तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इस पद्यांश का अर्थ आना चाहिए। अर्थ आने के साथ साथ अब इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर अपने को ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सब एक बार और कुछ 3-4 जो इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं उनका अनुवाद बताते हुए और अर्थ बताते हुए फिर प्रश्न उत्तर पर आता हूँ। जैसे कि दुर्वहम अत्र जीवनम जातम, कवि कहता है कि अत्र यहाँ जीवनम जीवन दुर्वहम जातम, दुर्वह हो गया है, कठिन हो गया है, आसान ज़िंदगी नहीं रह गई, बहुत कठिन ज़िंदगी हो गई है, जीना मुश्किल है। प्रकृति रेव शरणम, अब क्या है, प्रकृति की शरण में ही कल्याण होने वाला है। नेचर के सपोर्ट के बिना हम नहीं रह सकते, है ना। नेचर ही जब बचा लेगा तो बचा लेगा, नहीं तो अब कोई बचाने वाला नहीं है। कवि कहता है शुचि पर्यावरणम, एटमॉस्फेयर अपना कैसे होना चाहिए, एनवायरनमेंट अपना एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, राइटर कह रहे हैं। महानगर मध्य चलत अनिशम, महानगर के बीच में क्या है, महानगरों के बीच में, बड़े बड़े शहरों के बीच में क्या हो रहा है, दिन रात क्या चल रहा है, कालेश चक्रम, 40 चक्रम मतलब होता है लोहे के पहिए, माने यातायात के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्ट जो मीन्स हैं, ये चल रहे हैं। तो आगे राइटर कहते हैं मनः शोष्यत तनु पेशयत, अरे दिन रात जो बड़े बड़े शहरों में ये व्हीकल्स चल रहे हैं ना, ये क्या है, मन को क्या करते हैं, एकदम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोख रहे हैं जैसे, और बॉडी को जैसे क्या कर रहे हैं, एकदम पीस रहे हैं, है ना। जैसे गेहूं को पीस करके आटा बना दिया जाता है, ऐसे क्या है, शरीर को पीसने वाला काम कर रहे हैं कौन, जो व्हीकल्स हैं। और क्या हो रहा है, भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा क्या है, सदा हमेशा टेढ़ा घूमते हैं, मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली बात नहीं। तो क्या हो, दुर्दान्तैः दशनैः अमुना, दुर्दान्तैः मतलब कि बहुत भयंकर, डेंजरस, दशनैः मतलब दांतों से, टीथ, दांतों से क्या है, शात अमुना शातना एव, यहाँ पर इससे, अमुना मतलब इससे, शात मतलब हो, नामिश नहीं, एवमिश ही, जनग्रसनम माने मनुष्य का विनाश। इनके भयानक क्या है, इसके भयानक दांतों से मनुष्य का विनाश ना हो। राइटर क्या कह रहे हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, जो व्हीकल्स हैं दिन रात क्या कर रहे हैं,
एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इससे क्या है, ये अपने दांतों से मनुष्य का विनाश कर दें, अर्थात अपने इन पॉल्यूशन से क्या है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, विनाश ना हो जाए, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि इस धरती में मनुष्य का विनाश हो जाए। अब बच्चों, पहले हमने इसके अर्थ को जब समझ लिया तो अब अपने क्या करते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जिसमें क्या है, एक पद में उत्तर दीजिए। दुर्दांतः दशनः किम न स्यात्, माने इन कठोर दांतों से क्या ना हो, है ना। दांत का मतलब यहाँ पर क्या है, व्हीकल से, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, भयानक दांतों से किसका विनाश ना हो। तो दुर्दांतः दशनः किम न स्यात्, भयानक दांतों से किसका विनाश ना हो, है ना, किसका दशन ना हो, कौन किसको नहीं डसे दांत। तो जन बस यहाँ पर किसको बताया गया है, जनग्रसनम, जनता का विनाश न हो, मनुष्य का विनाश न हो। अत्र जीवतम कीर्तम जातम, यहाँ पर जीवन किस प्रकार हो जा रहा है, यहाँ पर जीवन कैसा है, दुर्वह हो रहा है, कठिन हो गया है, आसान नहीं है। ठीक है। आफ्टर देन स्टूडेंट्स, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। काल्यस चक्रम महानगरे मध्ये किम करोति, माने लोहे के पहिए महानगरों के बीच में क्या करते हैं। तो काल्यस चक्रम महानगर मध्ये चलत अनिशम मनः शोष्यत तनु पेश्यत इति वक्रम भवति। लोहे के पहिए महानगरों के बीच में दिन रात चलते हैं, मन को सुखाते हैं, तन को, शरीर को पीसते हैं और हमेशा टेढ़े चलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें करेक्ट आंसर को चूज करके और लिखना है। अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम, माने अहर्निशम दिन रात का पर्याय शब्द क्या है, अनिशम क्या है, इसका पर्याय शब्द क्या है, अनिशम। फिर अगला है दशनय इति पदस्य विशेषण पदम किम। दशनय शब्द का विशेषण क्या है, मतलब जो भी दशनय हैं, है ना, दशनय वो दांत हो गए। अब दांतों के लिए क्या है, टीथ है, ये नाउन है। इसका एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर क्या है, दुर्दांतम, है ना। इसका एडजेक्टिव क्या है, दुर्वह अत्र जीवनम जातम। यहाँ पर देखे दुर्दांतः दशनय, मतलब दुर्दांत दांतों से। ठीक है। यहाँ पर क्या है, दुर्दांत मतलब भयानक। दुर्दांत में क्या होता है, भयानक दांत। कैसे दांत, भयानक दांत। तो विशेषण यहाँ पर पूछा गया है, एडजेक्टिव पूछा क्या गया है। तो एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर दुर्दांत है। और क्या दशनय है, क्या तो एक्चुअली में नाउन है ना, संज्ञा है ना। अगला है शुक्रम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। शुक्रम शब्द है, पदस्य मतलब शब्द का, उसका अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है। शुक्रम मतलब होता है आसान। आसान का क्या होता है, कठिन होगा, तो दुर्वहम हो गया। ठीक है। भ्रमति इति पदस्य कर्त पदम किम। भ्रमति से घूमता है, इस पद का, ठीक है, सॉरी, भ्रमंति इति क्रियापद से कर्त पदम किम। इस क्रियापद का क्या है, कृत जो तो कृत पद क्या है।
इसमें से इस क्रियापद क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। भ्रमंती, ठीक है, घूमते हैं, घूमता है। तो इसमें क्या है? इसका घूमता है, इसका क्या हो जाएगा? कृत कौन पद है? कर्ता कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कर्तव्य जो हो जाएगा, यहाँ देखिए जब वर्ड अपन पढ़ते हैं तो वो वर्ड में क्या है? कालायस, क्या हो जाएगा? कालायस चक्र में इसका क्या हो जाएगा? कायालस चक्रम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से पहला पद पूरा होता है। अब हम दूसरे पद पर पहुंचते हैं। तो दूसरे पद में कज्जल मणिनम धूमम मुंचति शत षटकी यानम वाष्प यानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानम यानानां पंक्तयो हनयन्ता कठिनम संसरणम। तो बच्चों, जैसे कि इसमें से आपको हमने बताया था, राइटर कहता है कि कज्जल मलिनम ध्रुवम मुंचति। कज्जल में होता है काजल, काजल जैसे जो, तो मलिन मतलब काले, ध्रुवम इस धुआं को, मुंचत में होता है छोड़ती है। कौन वो छोड़ता है? काजल जैसे काले धुएं को कौन छोड़ता है? यहाँ पर राइटर कहता है सत सकटी यानम। शत में होता है सैकड़ों, सकटी यानम मतलब क्या? यहाँ पर शक्ति यानम हो जाएगा जो तो मोटर गाड़ियाँ। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान किसको कहा गया? रेलगाड़ियों को कह दिया गया है, ठीक है। माला मतलब पंक्ति, कतार, लाइन। संधावती मतलब होता है दौड़ रही हैं। और वितरण बांट क्या रही हैं? रेलगाड़ियाँ क्या बांट रही हैं? ध्वानम, ध्वानम मतलब ध्वनि। ये क्या है? नॉइस पॉल्यूशन कर रही हैं, कोलाहल कर रही हैं, शोर कर रही हैं। यानानाम पंक्तियों अनंता, इसमें यानों की बताया गया, ठीक है। गाड़ियों की क्या है? वाहनों की अनंत पंक्तियां क्या कर रही हैं? संसरणम, जो चल रही हैं। तो कठिनम, तो क्या चलना हो जाए, क्या हो जाएगा? तो इसलिए जब वाहनों की अनंत जो है तो लाइनें कतारें चल रही हैं, तो यहाँ पर चलना कठिन हो गया है। राइटर के कहने का मतलब ये है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो है तो काजल की तरह काला धुआं यहाँ पर छोड़ती हैं और शोरगुल करती हुई रेलगाड़ियाँ जो तो कि लाइनों की लाइन जो तो चलती जा रही हैं। और गाड़ियों की इतनी जो तो गाड़ियों की कतारें हैं, लाइनें हैं, यहाँ पर चलना कठिन हो गया है, आसान नहीं चलना। तो बच्चों अब देखिए, इसमें से एक पदेन में इसका हम देखेंगे। इसमें प्रश्न है केसाम अनंताः पंक्तियाँ धावन्ति, किसकी अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं? तो यानानाम, वाहनों की। केसाम अनंताः पंक्तियाँ धावन्ति हो गया। फिर अगला है किम धूमम मुंचन्ति, धुआं कौन छोड़ते हैं? सत सत, तो सत सकटी यानम, सैकड़ों जो है वाहन जो हैं वो धुआं छोड़ते हैं। फिर कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, राइटर ने पूछा है कि किस कारण से महानगरों में रहना कठिन हो गया, चलना कठिन हो गया है। तो इसका रीज़न वो बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तियाः सन्ति, महानगरों में क्या है? अनंत पंक्तियाँ हैं, इसलिए अत्र संसरणम जो कठिनम वर्तते, इसलिए यहाँ पर चलना कठिन हो गया है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन
प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत, मैंने दिए गए वर्ड जहाँ पर ऑप्शंस को जो तो चूज करके और क्या राइट आंसर्स को लिखना है। कज्जलमलिनम इति पदस्य विशेष्य पदम किम। कज्जलमलिनम इस पद के लिए विशेष मतलब होता है, देखिए विशेषण होता है और विशेषण उसे कहा जाता है, एडजेक्टिव को कहा जाता है जो विशेषता बताता है, और विशेष मतलब नाउन है, ठीक है, या प्रोनाउन जो कुछ भी हो सकता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर धूम हो जाएगा, धूमम। गृह्णति इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, ग्रहण करता है, पकड़ता है, तो इसका अपोजिट कर छोड़ता, मुंचति छोड़ता है। पंक्ति इत्यर्थे किम पदम प्रयुज्य, पंक्ति के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो पंक्ति के लिए, लाइन के लिए यहाँ पर माला शब्द यूज किया गया है। कौन सा शब्द यूज किया गया है, माला। ठीक है, सद शक्तियानम ध्रुवम मुंचति, तो यहाँ पर क्या है, सत शक्तियानम डॉट डॉट ध्रुवम मुंचति, धुआं छोड़ती है, तो क्या करते हैं यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो कज्जलमलिनम, कैसा धुआं, काजल की तरह मलिन। बच्चों इस तरीके से हम सेकंड पैराग्राफ को जो था आपका उसे ये पूरा होता है। अब चलते हैं अगला जो है बुक का, तो चौथा है, ठीक है, लेकिन अपना आप क्या ये तीसरा है। कंचित कालम नया, कंचित कालम नया मां अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में शात संचरणम। राइटर क्या कह रहा है, देखिए कंचित काल, कुछ समय के लिए राइटर क्या है, इस पॉल्यूशन से इतना परेशान हो गया है कि क्या कह रहा है कि कंचित तो कंचित काले माने कुछ समय के लिए, नया ले चलो, कहाँ ले चलो, कंचित कालम नया, कुछ समय के लिए ले चलो, कहाँ ले चलो, मम मुझे, अस्मात् नगरात, इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, कभी कहता है कि इस शहर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, कभी कहता है कि मुझे इस शहर से कुछ समय के लिए बहुत दूर तक ले जाओ, कहीं दूर, और वहाँ ले जाओगे तो क्या वहाँ पर कहाँ ले जाओ, आगे वो बता रहा है कि प्रपश्यामि, भाई क्या है, कभी कहता है कि वो देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, गाँव में, निर्झर नदी पयापूरम, निर्झर जो झरने हैं, नदी है और जलाशय, पयापूरम इस पानी से भरपूर जो जलाशय हैं, जहाँ पर जैसे तालाब, पोखर, ये सभी जलाशय कहलाते हैं, कुआं, बावली सभी जलाशय कहलाते हैं। तो राइटर कहता है कि मुझे इस शहर से दूर कहीं गांव में ले चलो, जहाँ पर मैं जा कर के वहाँ पर नदी, नाले और झरने और जलाशय देखूं, एकांते कांतारे क्षणमपि में शात संचरणम, कहते हैं कि एकांत में, है ना, एकांत में, कभी कहता है क्षण भर के भी क्या, एकांत वन में मेरा संचार हो जाए, अर्थात मुझे चलने को मिल जाए, राइटर ये कहता है। अगर कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए भी मुझे क्या है, खुले वातावरण में, एकांत में, जंगली जो तो जगह पर या गांव में, जहाँ पर क्या है, जलाशय हो, ठीक है, एक नेचुरल जो तो ब्यूटी हो जहाँ पर, वहाँ पर मुझे क्या है, देखने को, घूमने फिरने को मिल जाए, ऐसा कवि की सोच है, मानना है। तो एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर देना है कि निर्झरा नदी पयापूरम कुत्र संति, झरने, नदी और जलाशय
कहाँ पर हैं, पूरे हैं, कहाँ पर हैं, तो ग्रामांते ग्रामांचल में हैं। कभी कस्मात बहुत दूरम गंतुम कथयति, कभी कहाँ से बहुत दूर जाना चाहता है, तो कभी नगर से बहुत दूर जाना चाहता है। कहाँ से दूर जाना चाहता है, नगर से, शहर से, सिटी से जो है, तो वहाँ से उसे क्या बिल्कुल उसका मन भर गया है, इसलिए वो यहाँ से दूर जाना चाहता है। आगे है कभी कुत्र संचरणम कर्तुम गच्छति, कभी कहाँ संचरण करना चाहता है, तो कभी एकांते, कहाँ, ठीक है, कांतारे, यहाँ पर कभी एकांते कांतारे, जो तो पर्यावरण संचरणम कर्तुम गच्छति, ठीक है। यहाँ पर जैसे बताया गया है, कभी एकांते, कभी एकांत में, ठीक है, कांतारे, जो तो क्षणमपि में स्यात् संचरणम, वो कहता है कभी, तो इस बात का वहाँ पर ये लिखा है, कभी एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, यहाँ संचरण करना चाहता है। आगे प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से जो सही उत्तर है उससे चुनकर लिखना है। कांतारे इति पदस्य विशेषण पदम किम, कांतारे शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है। यहाँ कांतारे शब्द का विशेषण आप लोगों से पूछा गया है, तो ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें एडजेक्टिव पूछा गया किसके, कांतारे के, है ना। तो देखिए कांतारे मतलब वन में, है ना, तो वन का क्या है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई, विशेषण पूछा गया है। कैसा वन, तो एकांते, एकांते कांतारे, तो कांतारे का क्या है, जो अगर नाउन है तो ये क्या है, एकांते क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल है इस अर्थ में किस शब्द का इस प्रयोग किया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द है, वो पया है, पया को भी जल बोला जाता है। अगला है श्लोकस्य प्रथम में पंक्ति क्रियापदम किम, श्लोक के पहले जो पंक्ति है उसमें क्रियापद क्या है, उसमें क्या है, वर्ब क्या है। तो इसमें देखिए कंचित कालम नए, नए मतलब ले चलो, नए मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ब यहाँ पर क्या है, नए है, नीक धातु का है ना, तो नए बन गया है, तो नी यहाँ पर नए जो तो क्रियापद है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम, यहाँ पर कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम रिक्त पूर्ति कुर्तु, यहाँ पर इच्छति डॉट डॉट है यहाँ पर, तो फुल स्टॉप यहाँ पर कर्तुम के बाद डॉट डॉट है। कवि एकांते कांतारे संचरणम इच्छति कर्तुम इच्छति। आगे है, इसमें से लास्ट है, और वह है लास्ट वाला, देखिए प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूच पर्यावरण। देखिए इसका भी अर्थ फिर से एक बार देख लीजिए। प्रस्तर तले में पत्थरों के तल, ठीक है। लता तरु गुल्मा, लता मतलब लता हो गया है, बेल बूटे जो होते हैं, तरु मतलब पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, गुल्मा होते हैं झाड़ी हो गए, ठीक है।
तो इसके बाद आगे क्या है, पिष्टा में से होता है पिसी हुई। पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता जो निसर्गे प्रकृति में, स्यात् ना हो, स्यात् में हो और ना मतलब नहीं, नहीं। समाविष्टा में होता है सम्मिलित, मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम इस जीवन, काम ये में जीवन वर्णम, ठीक है। काम ये भी कामना करता हूँ। तो राइटर कहते हैं कि लता है, पेड़ पौधे हैं या झाड़ी हैं, पत्थरों के नीचे ना पिसें। मतलब क्या है, जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसी कि तैसी रहें, पत्थरों के नीचे ना पिसें। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनमें भी क्या है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ लताएं हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कंक्रीट की सड़कें ना बन जाएं, वहाँ पर के बड़े बड़े मकान ना बन जाए, महल ना बन जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ना बन जाए, मतलब पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो, ठीक है। कंक्रीट से, सीमेंट से, लोहे से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो जाए कि जो नेचुरल चीज़ें वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके। तो राइटर कहता है कि मैं मनुष्य के लिए क्या चाहता हूँ, जीवन की कामना चाहता हूँ कि मनुष्य जिंदा रहे, ऐसा ना रहे कि जिंदा है और मरे के बराबर है, सांस चलती रहे और तरह तरह के रोगों से वो ग्रसित रहे। कवि के कहने का मतलब ये है, लता तरु गुल्मा कुत्र न पिष्टा भवन्तु, ठीक है। लताएँ हैं, पेड़ हैं, और क्या है, झाड़ियाँ कहाँ पर ना पिस जाएं, प्रस्तर तले, चट्टानों के नीचे, कंक्रीट के नीचे, ठीक है। फिर आगे राइटर कहता है कस्मय जीवनम कामये, कवि जो है तो किसके जीवन की कामना करता है, तो मानवाय मनुष्य की। एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, निसर्ग का पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, निसर्ग में, ठीक, निसर्गे का पाषाणी सभ्यता ना समाविष्टा न स्यात्, ठीक है। इसमें से देखिए, निसर्गे का पाषाणी सभ्यता, तो निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। अगला है निसर्गे का पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। फिर आगे है प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचित उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से क्या है, उचित विकल्प चुनना है। भवतु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भवन्तु इति क्रियापदस्य, भवन्तु क्रियापद के लिए कर्ता क्या है, भवन्तु मीन्स हो, क्या हो, क्या ना हो, भाव, भू धातु का भाव हो जाता है, तो उसमें तो लता तरु गुल्मा कि इसलिए क्या है, क्रिया क्या है, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, लता तरु, और लताएं हैं, पेड़ हैं, और माने वृक्ष है, और गुल्मा झाड़ियाँ हैं। अगला है, बात को समझिएगा, ये चीज़ क्या पूछी गई है कि भवन्तु भू धातु है, इसके लिए तो एक आ गया कि इसमें ये तो वर्ब है, लेकिन क्या इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, लता तरु गुल्मा,
ठीक है। प्रकृत्याम इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। प्रकृत्याम, प्रकृत्याम का समानार्थी शब्द, इसका सिमिलर वर्ड क्या है? तो निसर्गे। जीवन इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। जीवन का अपोजिट वर्ड क्या है? मरणम। पाषाणी शब्दता डॉट 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 समाविष्टान अस्यात्, रिक्ति पूर्ति पूर्त, खाली स्थान भरना है। तो पाषाणी शब्दता निसर्गे समाविष्टान अस्यात्। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपको ये बताया। ये क्या है? सभी जो मैंने प्रश्न बताए बच्चों, ये क्या है? पठित अवबोधन कहलाता है। मतलब आपको क्या है, जो भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा इस तरीके से उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपको आंसर्स देना होगा। तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए क्या मैंने सोचा कि भाई आपकी तैयारी, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उस आधार पर तैयारी करते जाइए। ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसके बाद जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।